एक ऐसी दुनिया जहां पर अचानक डेविल्स और डीमंस ने हमला कर दिया, जिससे ह्यूमैनिटी डार्क एज में एंटर कर गई। और उन्हीं सब के बीच में एक कमजोर लड़का, जिससे कि डेविल्स ने भी स्लॉटर किया और इंसानों ने भी बुली किया, लेकिन वो लड़का हार नहीं माना और अपने डार्क फेट के अगेंस्ट फाइट करते रहा। एक डीमन को मारने पर वो खुद के टैलेंट का अवेकन तो नहीं कर पाया, लेकिन जबरदस्ती एक डेविल के साथ उसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा। हार्डशिप के अगेंस्ट राइज किया और डार्कनेस के अगेंस्ट फाइट किया। जो इसे मार ना सका वो उसे और ज्यादा ताकतवर बना सका, और उसी वक्त से वो अपने फेट को ये डिक्लेयर कर दिया कि अब वो मॉर्टल और डीमन लॉर्ड दोनों है। ये कहानी है फैंग चैंग की, जिसे कि सर्वाइव करने के लिए एक डेविल के साथ मर्ज होना पड़ा, जिसके पेरेंट्स एक डीमन के हमले में मार दिए गए थे, और फैमिली के नाम पर उसके पास उसकी सिर्फ सिस्टर बची है, जिसका कि उसे ख्याल रखना है। कहानी की स्टार्टिंग में फैंग चैंग बता रहा होता है कि उन डीमंस और डेविल्स के इस वर्ल्ड में आया हुआ 20 साल हो गया है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है और काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर का कारण भी बने हैं। लार्जर नंबर ऑफ इंसान उन डीमन का खाना बनकर खत्म हो गए हैं, और इस कैटास्ट्रोफ से सर्वाइव करने के लिए कुछ इंसान अपने म्यूटेटेड बॉडी के साथ टैलेंट को अवेकन करके उन डीमन से फाइट करने के लिए फाइट बैक करना स्टार्ट कर दिए हैं। आजकल के दिनचर्या में डीमन से फाइट करना, उन्हें हंट करना और उन्हें खत्म करने का प्रोफेशन का जन्म हो गया है, और वो सभी लोग हंटर के नाम से जाने जाते हैं। और भी काफ़ी सारे इंसानों को उन डीमन से फाइट करने के लिए एलिजिबल बनाने के लिए जगह जगह पर हंटर को ट्रेन करने के लिए काफी सारे एकेडमी को स्टेबलाइज कर दिया गया है। जिन लोगों के पास पावर होता है उनका हाई स्टेटस के साथ वेलकम किया जाता है। लेकिन मैं फैंग चैंग, मेरे पास कोई भी टैलेंट नहीं है। मैं इस एकेडमी में पिछले 3 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपना कोई भी पावर का अवेकन नहीं कर पाया हूँ, और मैं एकेडमी का सबसे वीकेस्ट बुलाया जाता हूँ। इतना बताने के बाद फैंग चैंग को दिखाते हैं, जिसका कि हाथ पैर को चेन से बांध दिया गया होता है, और वो अपने मन में कह रहा होता है कि डैम इट, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम आने वाला है और मैं अभी भी बुली ही हो रहा हूँ। तभी एक बुली फैंग पर एक बैट से हमला करते हुए कहता है कि फैंग चैंग सच में काफी ज्यादा टफ बंदा है, 1 घंटे तक पिटने के बाद भी ये अभी तक होश में ही है। ये बोलकर वो उसे और ज्यादा पीटने लगता है। पीटने के बाद वो उससे कहता है कि एकेडमी का ये रूल है कि जब तक तुम हंटर बनोगे नहीं, तुम्हें ग्रेजुएट नहीं किया जाएगा, लगता है कि तुम्हें ये साल रिपीट करना पड़ेगा। इसका रिप्लाई देते हुए फैंग चैंग कहता है कि चैन चैनू, ये मत सोचो कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम काफी ज्यादा महान बन गए हो। ये सुनकर वो उस पर फिर से हमला करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन ये सच है, तुम्हारे जैसा वीकलिंग जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, वो सिर्फ हमारे जैसे लोगों के द्वारा ट्रैम्पल होने डिजर्व करते हैं। लेकिन उसका हमला पूरा होने से पहले ही कोई उन्हीं पर हमला कर देती है, जिससे वो तीनों बुली का हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है। और वहां पर लिन लोंग यू नाम की लड़की आते हुए कहती है कि क्या अपनी क्लासमेट को बुली करने में मजा आता है, तुम लोग तो काफी ज्यादा बोरिंग हो। लोंग यू उनकी क्लास के प्रेसिडेंट होती है और एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, और वो फैंग चैंग के चाइल्डहुड फ्रेंड भी होती है, जिसके साथ वो बड़ा हुआ होता है। वहीं पर उस बुली चेन को दिखाते हैं, जिससे कि उसके दोनों कुत्ते खड़ा कर रहे होते हैं। खड़ा होने के बाद वो चिल्लाने लगा होता है, लोंग यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उस इनकम्प्लीट कचरा की हेल्प करने की। लोंग यू कहते हैं, निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे बाद में ब्लेम मत करना। ये सुनकर वो लोग डर के मारे वहां से भागते हुए सोच रहे होते हैं कि फैंग चैंग तुम काफी ज्यादा लकी निकले। तभी लोंग फैंग को उन वीडियो से आजाद कर देती है। ये देखकर वो उसके लिए उसे थैंक्स कहता है। लोंग कहती है कि ग्रेजुएशन एग्जाम 1 महीने में होने वाला है और तुम अभी तक अपने पावर का अवेकन नहीं किए हो, क्या तुम ये साल रिपीट करने वाले हो? फैंग कहता है, रिपीट करना तो इम्पॉसिबल है, मेरा कंडीशन मुझे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करता है। ये बोलकर वो सोचते हैं कि 5 साल पहले डीमन अटैक में हमारे पेरेंट्स मारे गए थे, और तब से मेरी सिस्टर ही फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। मेरा ट्यूशन फीस को देने के लिए वो काफी ज्यादा काम करती रहती है और एक एक पैनी को सोच समझ के स्पेंड करती है, और अब उससे तो पैसा मांगना इम्पॉसिबल हो गया है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि अगर मैं अपने पावर का अवेकन नहीं कर पाऊंगा तो मैं एकेडमी को क्विट कर दूंगा। ये सुनकर लोंग दीवार पर हमला करके उसे डराते हुए कहती है कि फालतू की बकवास मत करो और इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी तो 1 महीना बच रहा है, तुम जरूर अपना पावर का अवेकन कर पाओगे। अगर एग्जाम से पहले अपने पावर को तुम अवेकन नहीं कर पाओगे तो तुम अपनी पूरी जिंदगी एक इनकम्प्लीटेड लूजर गार्बेज बन के रह जाओगे। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। उससे जाता देखकर वो अपने मन में कहता है कि लोंग अभी भी बिल्कुल पहले के जैसे ब्लंट है, लेकिन अब जबकि पीछे जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो आखिरी दम तक फाइट करना ही पड़ेगा। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग चैंग काफी ज्यादा तेज स्पीड में दौड़ते हुए अपने घर जा रहा होता है, और ये भी सोच रहा होता है कि आखिर मैं अपने पावर का अवेकन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी लिन लोंग की तरह की लीड बनना चाहता हूँ, मैं अपना ट्रेनिंग को डबल कर दूंगा, अगर मैं अपने बॉडी के पोटेंशियल को रियलाइज कर लूंगा तो शायद मैं अपने पावर का अवेकन कर लूंगा। यही सब सोचते सोचते वो जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहां पर एक डीमन अटैक कर देता है। ये देखकर वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी लोग अपना अपना जान बचाकर वहां से भागने लगे होते हैं, और वहीं पर एक बच्ची होती है जो कि डीमन के काफी ज्यादा करीब होती है, और वो डर के मारे भाग ही नहीं पा रही होती है। उस डीमन का नाम ब्लेड होता है, जो कि सिटी का मोस्ट वांटेड डी क्लास का डीमन होता है, जिसे देखकर फैंग चैंग काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। वहीं पर ब्लेड उस बच्ची पर हमला कर देता है,
लेकिन उसका अटैक से पहले फैंग चेंग उसे बचा लेता है और वो जानबूझकर वो नहीं किया होता है, बल्कि अपने आप ही उसका बॉडी रिएक्ट कर गया होता है। लेकिन वहीं पर उसका उसे लेकर भागने से पहले ही ब्लेड उस पर हमला कर देता है, जिससे फैंग चेंग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगा होता है। ये देखकर वो उस बच्ची को जल्दी से वहां से भागने के लिए कहता है। उसका वैसा हालत देखकर वो बच्ची डरते हुए कहती है कि मैं किसी को लेकर आती हूँ। तभी फिर से ब्लेड फैंग पर हमला कर देता है, जिससे उसका हालत और ज्यादा खराब हो जाता है और वो दीवार से जाकर टकरा जाता है। ये देखकर वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो कि सोच रहा था कि मैं हीरो बन जाऊंगा। वहीं पर ब्लेड उसे देखकर उसे मॉकिंग स्माइल दे रहा होता है। ये देखकर फैंग चेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन पावर के सामने अपने गुस्से को पीने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन वो अभी भी हार नहीं माना होता है और वो सोच रहा होता है कि जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। लेकिन तभी ब्लेड फिर से उसे पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। ये देखकर अब उसका आखिरी हिम्मत भी टूट जाता है और वो सोचते हैं कि तो यही हमारे बीच का पावर गैप है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल फील हो रहा है। मैं इतनी शर्मनाक मौत नहीं मर सकता हूँ। मैं अभी तक हंटर भी नहीं बना हूँ। मैं लिन को जितना ताकतवर भी नहीं बना हूँ। मैं अपनी बहन को एक बेटर लाइफ भी नहीं दे पाया हूँ। मैं जीना चाहता हूँ। मैं इस ब्लेड को मारना चाहता हूँ। मारूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तभी उससे एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। तुमने मरने से पहले मारने के स्ट्रॉन्ग डिजायर का अवेकन कर लिया है, इसलिए तुम डीमन स्लेयर से मर्ज होने का हिडन कंडीशन को तुम ट्रिगर कर दिए हो। तुम्हारा लाइफ खत्म होने वाला है, तुम मरने वाले हो। क्या तुम डीमन स्लेयर से मर्ज होना चाहोगे? ये सब सुनकर फैंग चेंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगा होता है ये सब क्या हो रहा है? कौन मुझसे बात कर रहा है? आखिर इससे मर्ज होने का मतलब क्या है? तभी काफी सारा डेमोनिक हाथ आकर फैंग चेंग को खींचने लगता है। ये देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, डेंजर 10 सेकंड में तुम मरने वाले हो। क्या तुम डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना चाहोगे या मरना चाहोगे? फैंग चेंग चिल्लाते हुए कहता है क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? ये बोलकर वो उसके साथ मर्ज हो जाता है। फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है, तुमने डीमन स्लेयर के पावर को गेन कर लिया है। डीमन स्लेयर फॉर्म एक्टिवेट होता है। उसे ये आवाज सुनाई देने के बाद वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फैंग चेंग एक ब्लू कलर के डीमन में बदल जाता है। ये देखकर उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा होता है और उसका सर भी काफी ज्यादा दर्द कर रहा होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो कभी भी बेहोश हो सकता है। उसका वैसा हालत देखकर ब्लेड उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसका हमला करने से पहले ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई देने लगी होती है कि मार दो, खत्म कर दो एनिमी को। ये सुनकर वो उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और इसी पर हमला करके उसे उठाकर फेंक देता है, जिससे ब्लेड जाकर दीवार से टकरा जाता है। ये देखकर अब ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका कुछ करने से पहले ही फैंग फिर से हमला करने लगता है, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ये देखकर वो उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फैंग उसके काउंटर अटैक से बचते हुए उसी को खाने पीने पर देते हुए कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। वहीं पर दूर से ये सभी कुछ देखकर कुछ लोग कहने लगे होते हैं कि देखो एक डीमन दूसरे डीमन को मार रहा है। ये बोलकर वो लोग रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब फैंग उनकी तरफ देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी उसे वही आवाज सुनाई देती है कि मार दो उन इंसानों को जिसने तुम्हें देखा है, मार दो उन इंसानों को, खत्म कर दो। उस आवाज से फैंग के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा होता है और वो खुद को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करते हुए उनसे कहते हैं कि अगर मरना नहीं है तो भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो लोग जल्दी से डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। वहीं पर वो ब्लेड फिर से उस पर हमला कर देता है। उससे फिर से फाइट करते हुए फैंग सोचता है कि इसके साथ मर्ज होने के बाद भी मैं अपनी इंसानियत को नहीं खोऊंगा। ये सोचकर भी एक जोरदार पंच से हमला करके ब्लेड को मार देता है। उसे मारने पर उसे फिर से वही डेविल का आवाज सुनाई देता है कि तुमने डीमन ब्लेड को जान से मार दिया है, उसका एबिलिटी हैंडशॉट को तुम एक्वायर कर लिए हो। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगा होता है कि उसे मारने पर मैं उसका एबिलिटी को ले सकता हूँ। अगर डीमंस को मारकर मैं उसका एबिलिटी को ले सकता हूँ तो इसका मतलब तो अब तो मेरा भी दिन आ गया है। मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था अपना पावर का अवेकन करने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन इस डीमन स्लेयर के साथ फ्यूज होने के बाद मैं अपना पहला एबिलिटी का अनलॉक कर लिया हूँ। मारने का डिजायर खत्म हो गया, इसलिए तुम वापस इंसानी रूप में आती हो। ये आवाज सुनने के बाद वो वापस इंसान बन जाता है। ये सब देखकर फैंग को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होता है कि अगर वो फाइट करने के बारे में नहीं सोचेगा तो वो वापस अपने इंसानी रूप में आ जाएगा और उस फाइट के नॉइज के कारण वहां पर हंटर आने वाले होंगे और अगर उन्हें उसका सीक्रेट पता चल जाएगा तो वो लोग रिसर्च करने के लिए उसे अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए फैंग जल्दी से वहां से भाग जाता है और वो वहां से डोंगजो सिटी के सबर्ब एरिया में जाता है जहां पर उसका घर होता है। उसका चोट देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। वो कहता है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रास्ते में एक डीमन हमला कर दिया था, लेकिन लकीली मैं सही वक्त पर वहां से भाग गया। ये बोलकर वो सोचते कच्चा कि मेरा इंजरी हील हो गया है। तभी उसके सिस्टर उससे कहती है कि ये मत भूलो कि हमारे पेरेंट घर वापस आते वक्त ही डीमंस के हमले में ही मारे गए थे। फैंग कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो। इसके
बाद वो नहाने जाता है और वापस आता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा खाना रखा होता है। ये देखकर वो उससे पूछता है क्या तुम खाली हो। ये सुनकर वो थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खाली हूँ जहाँ पर मैं काम करती हूँ। ये सुनकर फैंग अपना आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा करके कहने लगा होता है कि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, एक्सपेंसिव खाना मेरे लिए रख देती हो और अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं हो। क्या तुम अपना ख्याल भी नहीं रख सकती हो क्या? मैं ये नहीं चाहता हूँ। ये सब सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं खुशी खुशी वो करूंगी। तुम मेरे अपने भाई हो, मेरा अकेला फैमिली हो, तुम ही अकेले पर्सन हो जिसका मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा केयर करती हूँ। ये सुनकर फैंग कहते कब तुम ज्यादा चिंता मत करो, अब मैं पैसा कमाऊंगा और तुम्हें एक बेटर लाइफ दूंगा। ये सुनकर वो खुश होकर कहते कि मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे। इतना बोलकर वो बर्तन धोने चली जाती है और सोचती है कि वो पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहा है, लगता है कि वो सच में ग्रो अप हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि वो ग्रेजुएट होकर एक क्वालिफाइड हंटर बन जाए। वहीं पर फैंग चेंग को दिखाते हैं जो कि अपने बेड पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि कल संडे है और इसी के एडवांटेज लेकर वो कुछ पैसा कमाने के बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इसलिए लाइक कमेंट शेयर कर साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।